10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास किया जाएगा। वजीर तालीम की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसला। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात साल में 2 बार होंगे। आइंदा साल मैट्रिक के इम्तहानात मई और जून में होंगे। कराची और हैदराबाद में मार्केटों के औकात कार फिर तब्दील। बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। महकमा दाखिला सिंध का नया मरासला कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल। महकमे का कहना है कि शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर SOPs का जायजा लेने के लिए 13 और 14 सितंबर को टीमें विजिट करेंगी। ताजिरों का फैसले पर इजहार तशवीश। दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत की पॉलिसी समझ से बालातर है। कराची वालों के लिए बुरी खबर। सुई सदरन का FSRU की तब्दीली की वजह से गैस लोड मैनेजमेंट प्लान। आइंदा दिनों में गैस की लोड शेडिंग में इजाफे का इम्कान। SSGC के मुताबिक 4 रोज के लिए सिंध और बलोचिस्तान के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी भी बंद कर दी जाएगी। कि इलेक्ट्रिक को भी गैस की सप्लाई कम कर दी जाएगी। गैर बरामदी सनतों को भी फराहमी बंद की जा सकती है। चौथे पार्लिमानी साल का हंगामा खेज आगाज। सदर मुमलिकत का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। गो न्याजी गो और मीडिया की आज़ादी के नारे लगाए। बैनर्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। इजलास का बॉयकॉट करते हुए वॉकआउट कर गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ बातें सुन लें तो समझ और अकल में आ जाएंगी। हुकूमती कारकर्दगी और कामयाबी को शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। शोर मचाने के बजाय हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। बेहतर हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम रही। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, भारत पाक चीन ताल्लुकात में दरार पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। अफगानिस्तान में अमन पड़ोसी ममालिक के लिए खुशाइन साबित होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा न छोड़े। अफगान अवाम की मदद करें। खिताब के दौरान सदर ममलिकत ने मीडिया गैलरी की तरफ देखा तो वो खाली थी। हुकूमत ने सहाफ़ियों को प्रेस गैलरी में दाखिले से रोक दिया। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के बाहर धरना, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अपोजिशन के मरकजी कायदीन का इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ कहते हैं, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है, पास नहीं होने देंगे। हुकूमत ने कानून पास किया तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट और अदालत में भी आवाज़ उठाने का ऐलान। फजलुर रहमान ने कहा कि जहां बादशाहत होती है वहां आज़ाद सहाफ़त नहीं होती। सहाफ़ियों की हुकूक की जंग में साथ खड़े हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक अपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ की काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि मौसूफ कह रहे हैं कि हम कानून के खात्मे तक कैंप में बैठेंगे। खुदा के लिए बाकी कुछ ना पढ़ें, अखबार ही पढ़ लिया करें। अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा। कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर हैं। FIA पहले कार्रवाई करता है, बाद में कानून देखता है। कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी छोड़ देता है। सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वाज़ेह होना चाहिए कि हुदूद कहां से शुरू और कहां ख़त्म होती हैं। जस्टिस काजी अमीन ने इस्तफसार किया कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के 400 मुल्ज़िमान पकड़े जा सकते हैं तो सहाफ़ियों पर हमलों के क्यों नहीं। तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बॉस बन गए। बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब चेयरमैन PCB ने एतमाद करने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। कहा, गालियां खाने नहीं आया, तनकीद बर्दाश्त करूंगा, जवाब देना भी अच्छी तरह आता है। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हैडन से बतौर बैटिंग कोच मुआहिदा कर लिया है। वर्नर फ्लेंडर T20 वर्ल्ड कप में कोचिंग करेंगे। और कराची में कल से 17 सितंबर तक सख्त गर्मी की पेशगोई। समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि राजस्थान और खलीज बंगाल पर हवा का दबाव कम है। सिस्टम की समत का तयन कल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।